कि डेनमार्क की आप तस्वीरें देखिए। डेनमार्क की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। डेनमार्क में ग्रीनलैंड के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ट्रंप की इस विस्तारवादी सोच का किस तरह से विरोध शुरू हो गया है आप इस तस्वीर में देखिए। मतलब सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं और डेनमार्क में विरोध भी तेज हो गया। और देखिए ट्रंप अपने मंसूबों की वजह से नाटो में उभर रही इस दरार को भरने के बजाय उल्टा डेनमार्क को ही धमका रहे हैं। ट्रंप अपने मुंह से खुद ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका की ग्रीनलैंड वाली अधूरी हसरत को पूरा करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. सब कुछ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपने सुना। लेकिन आपको जरा ग्रीनलैंड की तस्वीर हम फिर से दिखा रहे हैं। कैसे अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। डेनमार्क की तस्वीरें। डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अपना होल्ड कहता है और उसे अपना हिस्सा मानता है। और ये कहा भी गया है, डेनमार्क ने, ग्रीनलैंड ने बार बार कहा कि हमने डेनमार्क को चुना, हमने यूएस को नहीं चुना है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। और ये लाइव तस्वीरें हैं, देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं। यानी कि ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा हर तरफ है और डेनमार्क सीधा खुलकर विरोध कर रहा है। और आप देखेंगे अगर जो इन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई है, यूनाइट रेजिस्ट, इस तरह के स्लोगन्स इन तख्तियों पर लिखे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये इस वक्त की तस्वीरें हैं। यानी अभी डेनमार्क की सड़कों पर ये भारी क्राउड उतरा हुआ है। बहुत ठंड है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सीधे सीधे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और वो कोई और देश उस पर दावा करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखा आपने तस्वीरों में कैसे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और ये इस वक्त की तस्वीरें, जब मैं ये खबर आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। लेकिन ट्रंप की अधूरी हसरत क्या है? अमेरिका क्या पहले से ही ग्रीनलैंड पर निशाना चाहता था? अंदर की कहानी क्या है? चलिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। पूरी डिटेल बताते हैं हुआ क्या है। देखिए 1867 की बात है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश हुई थी। अलास्का के बाद ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश थी। अलास्का को हिस्सा बनाया, मन बढ़ता गया। ग्रीनलैंड पर भी दावा चाहा। 1910 में दूसरी कोशिश हुई। 2 बार अब तक ये हमने आपको बताया। जमीन के बदले जमीन का ऑफर ग्रीनलैंड को दिया गया। फिर 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने एक प्लान बनाया कि $100 मिलियन में वो ग्रीनलैंड चाहते थे कि उनका हो जाए, खरीद लें उसे। पैसे के दम पर ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे। तो ये जो कोशिशें हैं ये पहले ही होती रही हैं और ये जो अधूरी हसरत है उसे ही पूरा करने की अब कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्रीनलैंड और नाटो के जो देश हैं वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका जो चाहे उस पर हाथ रखे और वो अमेरिका का हो जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह कि दरार आ गई। और ट्रंप के लिए अब नई मुसीबत कनाडा भी बन चुका है। उसने डेनमार्क का साथ देने का ऐलान तो किया ही, साथ ही वो चीन के साथ भी हाथ मिलाने जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि वो चीन के साथ कारोबार को बढ़ाएंगे, जबकि ट्रंप को कनाडा के अगले देश तक नहीं मानते हैं। अलग देश मानते नहीं कनाडा को। आप जान लीजिए कि ट्रंप अलग देश नहीं मानते। वो मानते हैं कि कनाडा भी एक एक्सटेंशन ही है। वो ये कहते हैं कि कनाडा अमेरिका का ही हिस्सा है। तो अब आप समझ लीजिए कि कनाडा भी अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। वो भी खुलकर कह रहा है। लेकिन कनाडा ने अपना भविष्य चुन लिया है और कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की जो विस्तारवादी सोच है उसको करारा झटका दिया। उनका बयान आपको सुनवा रहे हैं। And for Canada to build our own competitive EV sector, we need to learn from, partner with, and access and build supply chains with China. To help deliver on the full potential of these partnerships and to bring down costs for Canadians,
We're going to start by allowing up to 49,000 Chinese electric vehicles into the Canadian market at the most favored nation tariff rate, which is 6.1%. लेकिन ट्रंप के तेवर थमते नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है कि वो अपने दूसरे और आखिरी कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी तो वो ग्रीनलैंड के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इस बिसात में वो नाटो की बलि चढ़ाते दिख रहे हैं। कैसे और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए इस पर डिटेल आपको देते हैं। Greenland, the future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. जंग का नया मैदान सज चुका है। ट्रंप की विस्तारवादी सोच ने एक और देश को रडार पर ले लिया है। कारोबारी ट्रंप की बिजनेस डील ग्रीनलैंड के अस्तित्व पर हावी होती दिख रही है। ट्रंप ने पैसा और पावर दोनों झोंकने का मन बना लिया है। We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. आर्कटिक का समंदर बारूदी सुनामी की आहट महसूस कर रहा है। ये सुनामी या तो ट्रंप के गुरूर को चूर करेगी या फिर ग्रीनलैंड के अस्तित्व को डुबोकर मार देगी, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की हो चली है। ट्रंप ने एक एक कर अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ छोटा सा डेनमार्क ट्रंप को आंखें तरेर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दोनों आंखें नोच लिए जाने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी के सामने शब्दभेदी बाण लेकर खड़े थे। ये लड़ाई ग्रीनलैंड के भविष्य की है, ये लड़ाई डेनमार्क के वर्तमान की है, और ट्रंप उस अतीत को बदलना चाहते हैं जो अमेरिका 150 सालों से भुलाए नहीं भूल पा रहा है। ट्रंप जानते हैं कि उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाकर अमेरिका के इतिहास में अमर होने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन उनके इस मिशन ग्रीनलैंड के आड़े एक ऐसी ताकत आ गई है जिससे पार पाना अमेरिका के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। उनका सामना नाटो से होने वाला है। Greenland, the future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands. Our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind those. नाटो में शामिल यूरोप के देश ये जानते हैं कि आज जो ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है, कल वो डेनमार्क के साथ भी हो सकता है, और उसके बाद ट्रंप की विस्तारवादी भूख का निवाला यूरोप के देश भी बन सकते हैं। यानी खतरा सब पर है, इसीलिए एकजुटता भी दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए डेनमार्क के साथ ही 6 देश मैदान में उतर आए हैं। ग्रीनलैंड में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स के सैनिक पहुंच चुके हैं। यानी यूरोप के देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि काम करते भी नजर आ रहे हैं, और दलील ये है कि वो नाटो के सदस्य डेनमार्क पर हमला होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ये ठान कर बैठे हैं कि ग्रीनलैंड पर तो अमेरिका का ही झंडा लहराएगा। अब सोचिए, अगर ऐसे में इस लड़ाई में चीन या रूस कूद पड़े तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि रूस के तेवर देखकर लग रहा है कि वो ट्रंप को जवाब देने के मूड में है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों से भी दो चार होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।